नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भयंकर खबर लेकर आया हूं आपके लिए। भयंकर क्यों है? 4 दिनों से पंचनामा में एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस को बिहार में उसके हक मुताबिक सीटें देने को लेकर तैयार नहीं है ललन सिंह, तैयार नहीं है लालू यादव। ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। दरअसल नीतीश कुमार भी जब मुंबई गए थे तो उन्होंने ये दिमाग लगाया था कि सीटों का समझौता वहीं उसी वक्त तत्काल में कर लिया जाए। लालू यादव ने इस प्रस्ताव को रखा भी कांग्रेस के सामने। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि यह वक्त सीटों पर बात करने का नहीं है। यहां तो हम एकजुट होकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने उतरे हैं। यहां तो हम यह बताने उतरे हैं कि हम सब एक हैं, हमें कोई बंटवारा नहीं है और हम नरेंद्र मोदी को उतार देंगे उस कुर्सी से। अब ऐसे में बंटवारे की बात अगर कोई करने लगे तो अभी तो लाल गुजक्कड़ भी नहीं बता सकते हैं। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार इसी मंशा से गए थे। वो संयोजक बनने नहीं गए थे। संयोजक तो 11 लोगों को बनाया जा रहा है और नीतीश 11 में रहने वाले नहीं हैं। आप क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। उनकी तैयारियां बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं ये तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते होंगे, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं। कयासों का दौर यह है कि बिहार में अपनी सीटें बढ़ाकर बिहार के आसपास के राज्यों में भी अपनी सीटें बढ़ाकर जदयू 20 सीटों पर चुनाव पूरे देश में लड़ना चाहता है। ऐसे में नीतीश कुमार को संभावनाएं मिलेंगी जिसके तहत वो पूरे इंडिया गठबंधन में नंबर 1 तो नहीं तो नंबर 2, नंबर 3 या टॉप 5 में कहीं सीटों के हिसाब से पार्टियों के लिस्ट में शुमार हो जाए। लेकिन ये तब संभव है जब नीतीश ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे तब ना, जब लड़ेंगे तब ना। परिस्थितियां ऐसी ही हैं और नीतीश कुमार ने इसको लेकर एक रणनीति सुझाया है कि पूरे देश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़के देख ली मोदी से। वो अकेले जीत नहीं पा रही है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर भाजपा पर भारी पड़ते हैं, लेकिन केंद्र में उनकी कोई ताकत नहीं है। तो कांग्रेस एक फेविकॉल के जोड़ का काम करे और आसपास छोटी छोटी लकड़ियों के कतरन की तरह ये क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर एक मजबूत बल्ले का काम करे। उस बल्ले से धीरे से मोदी को घसका दिया जाए। अब जितना आसान लगता है ये कागज पर, उतना ही मुश्किल है वास्तविक तौर पर इस लकड़ी के कुन्नी को इस फेविकॉल से जोड़ने का काम करना। ये काम कौन करेगा? देखिए, कायदे से तो एक संयोजकों की टीम बनी है जो अनाउंस नहीं हो पाई, समन्वयकों की टीम बनी जो अनाउंस हुई, इसके अलावा 4-5 कमेटियां बनी जिसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी कमेटियों में कुछ ना कुछ कमियां नजर आती हैं। खैर, हम उसमें पढ़ेंगे बाद में, वो भी कल अलग खबर है। इसके में भी कुछ कमियां रह गई हैं, उसको आपको उजागर कर बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में इस वक्त अगर आपके सामने मौजूद हूं तो उसका कारण है कि कांग्रेस ने बगावत कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि बागी फेमस है पुराने, उन्होंने विघ्न डाल दिया है उस राजनीतिक समीकरण में जिसको साधने की कोशिश बिहार में लालू और नीतीश छुपाकर करना चाहते थे। वो नहीं हो पाएगा। हमने आपको पंचनामा में कहा था कि एक जदयू के बहुत बड़े नेता जो नीतीश कुमार के आसपास रहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर मुझे कहा था कि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें ही दे पाएंगे, हम इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस भी इसके लिए लेकर तैयार है क्योंकि बिहार को लेकर कांग्रेस जानती है कि बिहार में कुछ खास कांग्रेस को प्राप्त होना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अलग अलग जगहों पर लड़ना है और मजबूत होना है और क्षेत्रीय दलों का सहयोग प्राप्त करना है, तो अपनी सीटें तो कम करनी पड़ेंगी। हर सीट पर चुनाव लड़ नहीं सकती है कांग्रेस। ऐसी स्थिति में बिहार को कांग्रेस की कब्रगाह बनाए रखने की रणनीति पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पानी फेर दिया है। एक आध गिलास नहीं, पूरा बारिश करा दिया है। अब उनका बयान क्या है ये जान लीजिए। उनका बयान ये है कि 9 सीटों पर हम लड़े थे 19 में, 1 जीत कर आए थे। इतनी सीटों पर लड़ी थी राजद, 1 भी जीत कर नहीं आई। आधार अगर जीत है तो हम 9 सीटों पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के इंटरनल सोर्सेस ने यह खबर दी थी, दिल्ली से खबर उड़ती हुई हम तक पहुंची थी कि 3 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी। 4थी सीट के लिए जिरा करेगी, लेकिन 3 सीटों पर मान जाएगी कॉमन गुड में, इंडिया के जीत के लिए। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष ने डाल दिया है इसमें डंडा और कहा है कि यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा। 9 सीटें थी, 9 सीटें रहेंगी, तभी चर्चा आगे बढ़ेगी। वरना, अब वरना का जवाब हम क्या दें? वरना का जवाब तो कोई दे नहीं पाता है। लेकिन अगर आप हमसे जानना चाहिएगा तो वरना का मतलब है बिहार में सरकार के दिन गिन लीजिए। नीतीश कुमार की सरकार से सहयोग कांग्रेस खींच सकती है।
राजद और कांग्रेस तो पहले ही एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींची हुई थी। उपचुनाव में याद होगा कुछ तारापुर में परिस्थितियां अलग थी, और नीतीश कुमार जब इस गठबंधन में वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ लाने की एक जो कवायद है वो शुरू की, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ एक बड़ा गठबंधन बनाया जा सके। अब बिना कांग्रेस के तो इस इंडिया गठबंधन कुछ होना है नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गई है ये डिमांड। हमने आपको पहले भी कहा था कि देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक अलग इकाई है, बिहार की इकाई अलग है। बिहार की इकाई की अलग अलग रणनीतियां हैं, और उस रणनीति में फिट नहीं बैठता है बार बार झुकना लालू और नीतीश के सामने। राष्ट्रीय स्तर पर इसका घातक परिणाम हो सकता है। ये बात बिहार कांग्रेस के नेता समझते हैं। पहले ही से एक मांग लंबित है। 2 मंत्रिमंडल की सीटें अब तक नहीं दी गई हैं कांग्रेस को। नीतीश बोलते रहते हैं रोज दे देंगे, बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और आगे होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बार बार अगर कांग्रेस अपमानित होगी तो उसके कार्यकर्ता भी अपमानित महसूस करेंगे, फिर उन कार्यकर्ताओं का वोट नहीं ले पाइएगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं को उत्साह के लिए पिछली बार अखिलेश सिंह ने कहा था कि हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, और आज कह दिया कि 9 सीटें दो वरना गो, सीधा हिसाब है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा उस पर तो कमेंट्री में जारी रहेगी। इसके बाद वाली खबर पर भी नजर रहेगी। फिलहाल जो खबर आपको मैंने दिखाया, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।